कल वाली क्लास में हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहले ओरिएंटेशन हुई थी, उसके बाद हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहले पैंथियन पे अपना अकाउंट बनाया था। पैंथियन हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमें उसका अल्टरनेटिव चाहिए था। ठीक है, लोकल होस्टिंग पे भी काम कर सकते थे, लेकिन लोकल होस्टिंग पे ये था कि हमारी वेबसाइट लाइव नहीं होती। ठीक है, कोडिंग में मेरे ख्याल में इसी तरह ही होता है कि लाइव नहीं होती, वेबसाइट लाइव नहीं होती। जैसे वर्सल पे हमें फिर लाइव करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे वर्सल है, हम वर्सल की वेबसाइट पे जाएँ ना तो वर्सल का नाम डोमेन के अंदर ही आ रहा होता है। इसी तरह पैंथियन है। अब इसे हमने .org के साथ यूज़ करना है, मतलब वेबसाइट जो कोई प्लेटफॉर्म है वो .org का, उस पर करना है। हमें फुल कस्टमाइजेशन चाहिए, इसीलिए हमने पैंथियन पे गए हैं। इस कोर्स के लास्ट में हम लाइव पे भी काम करेंगे। ठीक है, ये भी लाइव ही है, लेकिन लाइव डोमेन होस्टिंग परचेज़ करके जो उस पर काम करेंगे वो भी इस कोर्स के लास्ट में करेंगे। ठीक है, कल मैंने पोस्ट बताई थी, आज भी दोबारा पोस्ट के बारे में ही बताऊंगा। कल पोस्ट के अलावा मैंने साथ वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन सारा बताया था। ठीक है, आज भी पोस्ट के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। कल मैंने बेसिक फ़ीचर्स के बारे में बताया था, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस और इसके अलावा लिंक। ठीक है, सिर्फ मैंने ये बताया था फीचर्ड इमेज के साथ। ठीक है, आज ज़रा बाकी चीज़ें भी देखेंगे कि उस तरह हमने एक प्रोफेशनल पोस्ट कैसे बनानी है। मुझे कोई टॉपिक बता दें, उस टॉपिक के ऊपर मैं बना लेता हूँ। कोई टॉपिक बताएं मुझे, उस टॉपिक के ऊपर मैं एक पोस्ट बनाता हूँ। पहले मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब देखिए, मुझे पैंथियन ना पैंथियन लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले पैंथियन लॉगिन करता था, फिर साइट एडमिन पे जाके वेबसाइट का डैशबोर्ड, ठीक है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे जाना। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे डोमेन का नाम याद है, ये मैंने सेव किया, मतलब सर्च में करें तो रिसेंट में आए थे खुद ही। ठीक है, अब मुझे ना पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यही थी कंप्यूटर ऐप DMM002, हमारा ये था, इसी को मैं एंटर करूँगा, मेरी इसी तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा। यहाँ से ये देखें, ये मेरा डैशबोर्ड था। और पोस्ट में जाऊँ तो कल हमने एक एजुकेशन के ऊपर पोस्ट बनाई थी। मुझे आज बताएं किसके ऊपर पोस्ट बनाऊँ। आज पोस्ट बनानी, आज इतनी लंबी क्लास नहीं होगी। ठीक है, आज पोस्ट ही बनाएंगे, ज़रा उसको प्रोफेशनल वे से देखते हैं कैसे करनी है। तो मुझे थोड़ा बता दें कि पोस्ट किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, आप बता दें। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं पोस्ट बनाता हूँ। मैं कैटेगरी पहले मैंने क्या किया था, एजुकेशन की जब मैंने फीचर इमेज लगा था वहीं से कैटेगरी बनाई थी। आज मैं कैटेगरी पहले बनाता हूँ। ठीक है, न्यू कैटेगरी पे जाऊँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये मैंने नेम रखा। जहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। देखें, ऐड कैटेगरी, देखें उसने खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, क्योंकि ये लिंक होता है हमारा। लिंक में तो स्पेसिंग नहीं आती, कैपिटल लेटर्स नहीं आते, तो उसने वो आर्टिफिशियल डैश इंटेलिजेंस लिख दिया। ठीक है, टैग्स बताएं क्या हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये कर देता हूँ। ठीक है, एक मैं रोबोट कर देता हूँ। ये क्या करूँगा, इसको मैं इसी पोस्ट के ना सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ। देखें, ऐड न्यू पोस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइटल रखा। अब मैं क्या करूँगा, इसका ज़रा विकीपीडिया से आज कंटेंट उठा लेता हूँ। मैं एक वीडियो भी इसके अंदर बताऊँगा, वीडियो कैसे लगानी है, इमेज गैलरी लगाऊँगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकीपीडिया यहीं से कंटेंट इसका ले लेता हूँ। ये देखें, इनका टाइटल भी यही है। अब मैं क्या करूँगा, पहले ये पैराग्राफ पहले मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, Ctrl+Alt+X। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा पैराग्राफ ऐड हो गया। अब मैं कोई हेडिंग देखता हूँ, हेडिंग देखता हूँ यहाँ पे कोई, जैसे गोल्स। ठीक है,
ये H2 में आएगा। कल समझ लगी थी ना H1 2 कहाँ ऐड करना है, 3 कहाँ ऐड करना है। इसको मैं H2 में ऐड कर दूँगा गोल्स, ठीक है। इसके अलावा ये पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ तक कॉपी करता हूँ क्योंकि इस पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ, तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नीचे मैं ये मैंने ऐड कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैं इस हेडिंग के ऊपर आता हूँ, ये H3 में कर दूँगा मैं, ठीक है। फिर गोल्स के नीचे था, इसको मैं H3 में कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा मैं, यही कंटेंट कॉपी करूँगा। आपने नेक्स्ट जो पोस्ट बनानी है ना, उसमें ChatGPT से कंटेंट लेना है, आपने विकीपीडिया या किसी वेबसाइट से नहीं लेना, ठीक है। आपने ChatGPT पे जाके ना वहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये हेडिंग करता हूँ, इसको मैं किस में ऐड करूँगा, H3 के अंदर। वॉल्यूम ज़रा और कम कर देना, ठीक है। ये मैंने ऐड किया और इसके बाद मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया। अभी मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, समझ लग रही है ना। कल भी काम किया था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग अब ऐड करता हूँ। ये अभी हम गोल्स के नीचे ही हैं, गोल्स हमारा एक टॉपिक चल रहा है, उसके नीचे ही हेडिंग, सब हेडिंग है गोल्स की, ठीक है ना। इसको भी मैं H3 में ऐड करूँगा, H3 में ऐड किया मैंने, ठीक है। इसके नीचे कंटेंट ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसके नीचे कौन सी हेडिंग है। ये देखें, टेक्निक्स, ठीक है। ये किस में ऐड होएगी अब, H2 में क्यों ऐड होएगी, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसको H2 में ऐड करूँगा। इसके नीचे क्या है, चलें ये इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको किस में ऐड करूँगा, ठीक है। इसको H3 में ऐड कर दिया। इसको H3 में ऐड किया मैंने। थोड़ा सा इसका कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, या सारे कर लेता हूँ। इस हेडिंग को किस में ऐड करूँगा, क्यों, किस में ऐड करूँ, गौर से देखें किस में ऐड करूँगा, गौर से देखें किस में ऐड करूँगा मैं ये। H4 में। क्यों H4 में क्यों ऐड करूँगा, क्योंकि टेक्निक्स है। अब साइज़ देख लेना, ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन है, उसके देखें नीचे है, ये दो H4 में आती हैं, ये दोनों इसकी हैं। फिर ये वापस H3 है, ये भी H3 है, ठीक है। सिर्फ उसकी थी H4 के अंदर, ठीक है। मैं इसी तरह ही करता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस हेडिंग को कॉपी करके किस में ऐड करूँगा, किस में ऐड करूँगा, H4 के अंदर हेडिंग, इसको मैंने ऐड कर दिया H4 के अंदर। क्लियर है, समझ लगी इस चीज़ की। ये मैं कंटेंट कॉपी करता हूँ, लाजमी नहीं H4, आप इसको हेडिंग को बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर आप हेडिंग के अंदर ऐड करें। हेडिंग ज़रा प्रोफेशनल लुक देती है। इसको किस में ऐड करूँगा, ठीक है H4 के, इसको ऐड कर लेते हैं। इसको मैंने H4 में ऐड कर दिया। और क्या करूँगा मैं, H4 का कंटेंट, थोड़ा सा और कंटेंट इसके बाद, बल्कि इसके बाद एक इमेज लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद इमेज गैलरी लगाते हैं। इसको यहाँ मैंने ऐड कर दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। कोई कन्फ्यूजन, किसी चीज़ की समझ लगी, इससे पहले भी क्वेश्चन है, जो भी है, फर्स्ट ओरिएंटेशन से लेके अब तक कोई क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल।
ठीक है। अब मैं एआई की कोई सी 4 इमेजेस निकालता हूँ जो कि मैं गैलरी में ऐड करूँगा। ठीक है, रोबोट की देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक ये देख ली, इसको मैंने किया सेव इमेज एज, डाउनलोड में सेव कर लेता हूँ अपने। बल्कि आप आज एक और चीज़ का बताता हूँ कि इमेजेस कैसे लगानी है। गूगल से देखें 300 KB की इमेज थी, वो भी बताता हूँ। उठाना तो गूगल से ही है या खुद होंगी, लेकिन आप बताता हूँ किस में आपने लगानी है। क्या क्या चीज़ लग नहीं रही थी, डाउनलोड नहीं हो रही थी। डाउनलोड आपने सिंपल किस ना करनी है, इसको राइट क्लिक, इसको मैं ये देखिए सेव इमेज एज, वहाँ पे आपका विंडो है तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आयत है, यहाँ मैंने सेव कर दी। एक और इमेज देख लेता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज लगाई। ठीक है, अब देखता हूँ कि किस फॉर्मेट में है। आज एक आज में थोड़ा फॉर्मेट को भी जाएंगे, फॉर्मेट को भी देखेंगे। ये इमेज किस में है, डॉट वेब पी डॉट जेपीजी डॉट जेपीजी डॉट जेपीजी। क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? जेपीजी और पीएनजी में क्या फ़र्क है? एक्सटेंशन तो है, डिफरेंट है। फ़र्क क्या आता है? पीएनजी का बता दें, जेपीजी खुद ही ऑटोमेटिक समझ लग जाएगा। पीएनजी में हम उसकी जब बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, या बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ उसके ना कर सकते हैं। ठीक है, पीएनजी में। वेब पी से क्या जहन में आ रही है चीज़? वेबसाइट के लिए ज़्यादा बेहतर है ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब साइज़ भी देखना है। मैं ज़रा इसकी इंफॉर्मेशन में जाकर देखता हूँ। 48 KB के साइज़ है इसका, जो कि सही है। आपने क्या करना है, कोई भी इमेज वेबसाइट पे लगानी है ना, 200-300 KB से ऊपर नहीं लगानी। 200-300 KB से आपने ऊपर इमेज नहीं लगानी। अगर लगानी है तो उसको कंप्रेस करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इमेज तो वही लगनी है, साइज़ ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लगाने तो वही है, उसको कंप्रेस करेंगे। अब इन 3 इमेजेस का साइज़ जो है ना वो कम ही है, क्योंकि मैंने गूगल से उठाई है। मैं फ़ोन से कैप्चर करूँगा 2-4 MB की इमेज होगी वो। पहले मैं इसको क्या करूँगा, वेब में कन्वर्ट करूँगा। ये लगा के मैं फिर आपको बताता हूँ कि कंप्रेस हुई इमेज कैसे लगानी है। ठीक है, कंप्रेस इमेज कैसे करनी है। JPG टू वेब कन्वर्टर, ऑनलाइन कन्वर्टर है। ठीक है, इसे क्या करूँगा मैं, वो 3 जो इमेजेस है ना, जो वेब पी की हैं, जो JPG की हैं, उसको मैं ओपन कर लूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा वेब पी के अंदर। ये मैंने कन्वर्ट किया, देखें ये वेब पी के अंदर कन्वर्ट होएंगी। मेरे ख्याल में मैं इसके अंदर सिर्फ 2 ही कर सकता हूँ। फ्री वर्जन है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल में 2 ही सिर्फ कर सकता हूँ एट अ टाइम। हाँ जी, एट अ टाइम 2 कर सकता हूँ। ये देखें, अब मैं जाकर दिखाता हूँ। ये इमेज रेजोल्यूशन सेम है। ये देखें, ये वेब पी की है, ये JPG की है। ठीक है, और ये वेब पी है। एक और फ़र्क है, ये जो JPG की है ना 324 KB की है, वेब पी में हमारा साइज़ भी कम हो जाता है। फ़ोटो क्वालिटी ख़राब नहीं होती, साइज़ भी हमारा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम एक 2-3 MB 2 MB की इमेज को JPG से वेब पी में कन्वर्ट करेंगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कंप्रेस करके मुझे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखें वेब पी में कितना फ़र्क पड़ गया। जो 324 KB की थी वो 251 KB की हो गया, और हमारे लिए अच्छा हो गया। जितना साइज़ कम रखेंगे ना, उतनी हमारी वेबसाइट की क्या होगी, स्पीड फास्ट होगी।
जैसे भाई दो MB की इमेज है, लोड होते होते टाइम लगेगा। एक पेज के ऊपर 10 इमेजेस हैं, तो 2 MB की इमेज है, 20 MB की वो पेज बन जाएगा, जो कि अगर हमारी केबीज में होती वो 1 MB का भी ना होता पेज। ठीक है, आपने ये चीज़ देखनी है। तो जो JPG है इनको क्या करता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ। मैंने तो वेब में लगानी है। ठीक है, अब ये 4 इमेजेस जो है ना, ये मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। देखिए अगर मैंने यहाँ तक कंटेंट लिख लिया है, मैं अगर यहाँ भी कुछ एडिट करना है, मैं चारों टेक्निक से ऊपर मैं इमेजेस लगाऊंगा। क्या करूँगा, इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखें प्लस का आइकन खुद ही दे दिया है। यहाँ पर मैं गैलरी के ऊपर जाऊँगा, अपलोड करता हूँ चारों। ये मैंने अपलोड की, ये देखिए कितनी जल्दी अपलोड हुई हैं, केबीज में थी, ऊपर से वेब पी की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज है ना, ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। इसको आगे किया, क्लियर है। इसको मैं चाह रहा हूँ ये AI फर्स्ट पे आ जाए, ये थर्ड पे आ जाए। क्लियर है, समझ लगी है। ठीक है, आज हमने एक नई चीज़ क्या देख ली कि इमेजेस कैसे कन्वर्ट करनी है, साथ ये देख ली, साथ में एक इमेज को उसका साइज़ कैसे कम करना है वो भी दिखाता हूँ। जैसे फ़ोटोशॉप में जाके रिड्यूस इमेज साइज़, जैसे ये जो ये इमेज है ना, इसका साइज़ कितना है पहले ये देख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से इसका साइज़ रिड्यूस करूँगा, ये देखें 3375 मल्टीप्लाई 3375 पिक्सल्स हैं। इसको मैंने परसेंटेज की बजाय पिक्सल पे सिलेक्ट करना है ताकि मेरे पिक्सल ख़राब ना हो। इमेज है 3.8 MB की, क्वालिटी 90% ही रखता हूँ मैं, क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। आप 50% भी करेगा ना, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि फ़र्क ही नहीं। देखें 3.9 की थी तो 1.39 की हो गया, कितना फ़र्क पड़ गया। ठीक है, अब मैं ज़रा ना क्वालिटी 60% करके, लेकिन रेजोल्यूशन सेम रहेगी, क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। देखें ज़रा दोनों ओपन करके दिखाता हूँ। देखें 690, आप देखें ये इमेज ओपन कर ली, ये वो इमेज है जो कि ओरिजिनल है, ये वो इमेज है जो कि मैंने रीसाइज़ किया। देखें क्वालिटी देखें, ये देखें, क्योंकि हमने क्या किया, अपनी रेजोल्यूशन सेम रखिया, उसको परसेंटेज की बजाय पिक्सल पे कर लिया। देखें आ रहा है कोई फ़र्क नहीं, हालांकि कितना मैंने क्वालिटी कितनी की थी 60%, फिर भी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अपने रेजोल्यूशन सेम रखनी है। इसको आपने फिर वेबपी जो कंप्रेस हुई होगी, इसको आपने वेबपी पे कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखता हूँ इसके अंदर अब और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। जैसे मैंने कोई कोट लिख लिया, ठीक है, कोई शॉर्ट सा, ये देखिए ये मैंने लिखना है। यहाँ पे मैं लास्ट में कोट लिखता हूँ, ये देखिए, ठीक है, हुआ एक कोट ही ऐड हुआ है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, अब आते हैं ब्राउज़ ऑल में। अब देखिए मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता,
वन बाय वन एक क्लास के अंदर, या क्लासेस हमें इतनी चाहिए, वही हमारा फिर इतना लंबा चलता रहेगा। आपने क्या करना है, जो आपने जब पोस्ट की प्रैक्टिस करनी है ना, आपने वन बाय वन सारी चीज़ें क्लिक करके देखना है कि इस बटन से क्या चीज़ होती है। ठीक है, मैं आपको मेन बताता हूँ। देखें, इमेज से क्या बचा रहा है, इमेज होगी ऐड, गैलरी हमने आज ऐड कर लिया, ऑडियो से कोई ऑडियो ऐड होगा। ठीक है, फाइल कोई आपकी जैसे जिप फाइल है वो आपकी ऐड हो जाएगी। कवर है कोई आपकी, जो जिस तरह बुक कवर नहीं आता, कवर फ़ोटो, वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई मीडिया कोई आपने ऐड करना है, मीडिया के साथ टेक्स्ट ऐड करना है, वो वीडियो लगानी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, बटन लगाना है वो लगा सकते हैं। मतलब आप कोई मल्टीपल चीज़ें देखें। मैं कुछ चीज़ें ओपन करता हूँ, जैसे मैंने समझे मैंने कैलेंडर लगाना है, ये देखें कैलेंडर लगा लिया मैंने। ठीक है, इसके ना मैंने एक लास्ट पे सोर्स का, पहले मैं लिंक लगाता था ना, अब देखिए मैं बटन लगाऊंगा। बटन देखना, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया। इसके पीछे मैंने इसका लिंक लगा दिया। ठीक है, इस पर लिंक, ये देखें, ओपन इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर दूंगा, सेव। वो जो लिंक लगा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये बटन पूरा एक सोर्स का बटन दिया गया, ये ज़्यादा बेहतर है, बटन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना। इसको मैं लेफ़्ट राइट साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई डिवाइडर ऐड कर दूँ, ये सेपरेटर ऐड कर दूँ। ये देखें, एक लाइन ऐड होगी, सेपरेट हो गया। फिर मैंने समझ लें स्पेसिंग ऐड करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि इमेजेस के दरम्यान में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग हो, स्पेसर यहाँ पे ऐड कर दिया। कितना चाहिए मुझे, इतना। ठीक है, फिर स्पेसिंग मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी। इसको भी मैं 800 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब इमेजेस के सेंटर में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ गई है। कोई ग्रिड ऐड करना है, यहाँ पे ले आऊँगा। कितने चाहिए आपको कॉलम्स। ठीक है, इसके अंदर आपने हेडिंग ऐड करनी है। यहाँ पे समझ लें आपने कोई इमेज लगानी है, होता है ना हेडिंग के आगे इमेजेस भी आ रही होती हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, आपने वन बाय वन सारी चीज़ें ओपन करके देखना है। फिर आप देखें कि टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है ना, उस सर्च का बटन आपने ऐड करना है। या एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इस पोस्ट का ऑथर कौन है, एडमिन, क्योंकि एडमिन ने पोस्ट बनाई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने यूज़र ने अपना एडमिन रखा था, देखें। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने कैटेगरी, जितनी मेरी कैटेगरीज होंगी मैं चाहता हूँ सारी मुझे लास्ट में कैटेगरीज भी शो करें। जितने कमेंट सेक्शन है वो मुझे लास्ट पे कमेंट्स दिखाए। ठीक है, ये देखें। अब एक वीडियो भी लगा लेते हैं लास्ट में। मैं चाहता हूँ कि ना कैलेंडर से ऊपर एक वीडियो ऐड हो जाए यहाँ पे। अब देखें उसने कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, अपलोड, मीडिया लाइब्रेरी या यूआरएल। अपलोड का मतलब आपने कोई वीडियो अपलोड कर ली। फिर मीडिया लाइब्रेरी का मतलब आपने जो पहले से पढ़ी है वो आपने लगा ली। ठीक है, और यूआरएल मतलब कि आपने जैसे यूट्यूब की वीडियो वहाँ पे लगा ली, आपकी वेबसाइट है। अब देखिए मैंने आपको बताया हमने इमेजेस का साइज़ बहुत कम रखना है। ठीक है, आपने इमेजेस का साइज़ कम रखना है ताकि हमारी वेबसाइट जो है स्लो ना हो। अगर हमारी वीडियो का तो साइज़ कम नहीं होता, वीडियो तो हमारी 50-60 MB की भी चल जाती है। अब ये 10 मिनट की वीडियो है ना, डाउनलोड करूँगा तो मेरे ख्याल में ये वीडियो जो होगी ना, कम से कम भी 100 MB तक की वीडियो होगी है। ठीक है, क्या करूँगा, इस वीडियो को, इसका लिंक कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, लिंक नहीं लगेगा, पूरी वीडियो यहाँ पे शो होगी आपकी। और ऐसा नहीं है कि आपके पोस्ट के अंदर जाके आपकी वीडियो जब क्लिक करें तो यूट्यूब पे ले जाए।
आपकी वेबसाइट के ऊपर रह के ही वो क्या कर सकता है, वीडियो ओपन कर सकता है। देखें यहाँ तक मैंने पोस्ट बनाई है, आपने क्या करना है, वन वन सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक करनी। लास्ट में आपको बता दूँगा कि आपने असाइनमेंट में क्या करना है। देखिए हमारी कैटेगरी बनी थी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो फिर एक एआई का था। देखें ये देखें एआई की बनी हुई थी एक, देखें RO, ये देखें रोबोट की बनी थी। ये मैंने टैग्स भी लगा लिए। अब मैं एक फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ, ठीक है, एक मैंने फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ मैं। ये मैं चाह रहा हूँ मैं फीचर्ड इमेज अपनी लगा लूँ, थंबनेल लगा लूँ अपना, ठीक है। इसको मैं सेव किया, क्या करूँगा, फीचर्ड इमेज, ये देखें ये फीचर्ड इमेज अपलोड करूँगा। कौन सी डाउनलोड की थी, ये डाउनलोड की थी ना अभी, इसको मैंने ओपन कर दिया। सेट फीचर्ड इमेज, ये देखें इमेज लग गई, कैटेगरी टैग्स, एक कंप्लीट पोस्ट मेरी बन गई। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। व्यू पोस्ट में जाऊँगा, ये देखें ये मेरा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, लिंक लगाए हैं, गैलरी, देखिए वीडियो चलाऊंगा ना, इसी के ऊपर है कि वीडियो चलेगी। मुझे यूट्यूब पर लेके जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा है कि आपकी सामने ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, अगर अब गूगल ये भी देखता है कि कितने बंदे आपकी वेबसाइट्स पे आए हैं, और गूगल ये भी देखता है कि कितने वेबसाइट्स पे आके कितने लोगों ने कितना कितना टाइम स्टे किया है। गूगल की नज़र में क्या चीज़ ज़्यादा है कि जो आपकी वेबसाइट पे आए कुछ टाइम स्पेंड करके जाए, ये नहीं कि ओपन करके फ़ौरन क्लोज कर दे। इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। गूगल ये चीज़ भी देखता है। आपने वीडियो लगानी है, आप क्या करना है, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आपने यूट्यूब पे लाइव नहीं करनी है, आप उसको प्राइवेट करते हैं, उसको अनलिस्टेड करते हैं। जब वीडियो अपलोड करते हैं ऑप्शन देता है आपने पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड का मतलब है कि यूट्यूब के पास अपलोड होगी है, आपको भी शो होगी, जिसके पास लिंक होगा ना वही ओपन कर सकेगा। वो लिंक मैंने यहाँ पे कर दिया, सिर्फ मुझे यहाँ पे शो होगी। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये लग गई है, कैलेंडर ऐड हो गया है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन मैंने ऐड किए। ये दूसरा जो कमेंट्स आ रहे हैं ये इसका बाइट वर्ड अपना आ रहा है, ठीक है। और सोर्स पे क्लिक करने पे क्या होगा, विकीपीडिया पे भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अभी मैंने लगाया एक्सटर्नल लिंक, ऐसा करता हूँ एक इंटरनल लिंक भी लगाता हूँ। अब इंटरनल लिंक एजुकेशन का लगाता हूँ, ठीक है, जो मेरा एजुकेशन की पोस्ट थी। पोस्ट पे क्लिक करूँगा, ये एजुकेशन को भी मैं एडिट पे जाऊँगा, नहीं एडिट नहीं, एडिट। देखिए अब मैंने पोस्ट बना ली, वापस इसका एडिट करना क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक किया तो मैं बस ये एडिट ओपन हो गया। और एजुकेशन को क्या करता हूँ, व्यू। इसका लिंक जो है मैंने कॉपी किया और क्या कर दिया, लास्ट में गया मैं कमेंट सेक्शन को ना मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी कमेंट सेक्शन था। मुझे समझना ये भी नहीं चाहिए। लास्ट में क्या करना है, मैंने क्या लिखा, ये लिख के ना क्लिक हेयर पे मैं वो लिंक लगा देता हूँ। लिंक लगा दिया और इसको मैंने ओपन इन न्यू टैब सेव करता हूँ, इसको व्यू पोस्ट करता हूँ। अब सोर्स वाला मुझे बताएं कि सोर्स और ये दो जो है ना, देखें इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरी ये पोस्ट ओपन हो गई है। दो लिंक लगाए हैं, एक ये और एक ये। मुझे बताएं कि इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है। एक्सटर्नल है, और जो दूसरा जो मैंने एजुकेशन का लगाया है वो इंटरनल है। वो इंटरनल क्यों है,
अगर मेरी कोई दूसरी वेबसाइट हो लेकिन मेरी अपनी हो, उसका लिंक लगाऊंगा तो क्या होगा, इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा? मेरी वेबसाइट ही होगी वो, दूसरी एक्सटर्नल क्यों होगा? क्योंकि वो इस डोमेन के अंदर नहीं है, बेशक मेरी है बेशक किसी और की है, इसके लिए वो दूसरी वेबसाइट ही है। इस डोमेन के आगे समझ लें क्या डॉट स्लैश कैटेगरी आ जाए, स्लैश पोस्ट आ जाए, कोई प्रोडक्ट आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, लेकिन इस डोमेन के अंदर आते हुए जो जिस भी किसी चीज़ का लिंक होगा ना, वो इंटरनल लिंक होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक ये देखें कोई पोस्ट ओपन कर रहा है ना, मुझे साथ टाइम भी दिखा रहा है, साथ एजुकेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ना जो यूआरएल है ना, वो सिर्फ एजुकेशन आए, टाइम ना शो करे लोगों को। नहीं, टाइम शो करे लेकिन यूआरएल में ना करे, यूआरएल भी लंबा हो रहा है। इसको कहते हैं परमा लिंक्स में जाके वो कह रहा है आपने डे एंड नेम रखना है, पहले डे आ जाएगा, नेम आपने मंथ के साथ आपने नेम करना है, न्यूमेरिक करना है, पोस्ट नेम, मैंने पोस्ट नेम करना है। क्या करूँगा, सेव चेंज करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ना डेट हटा देता हूँ, या यहाँ से नहीं करता, मैं अपने डैशबोर्ड में जाके मैं एजुकेशन का ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट में जाऊँगा, कोई भी ओपन करूँगा तो अब उसका लिंक जो होगा वैसे ही होगा। डेट आ रही है? नहीं, अब सिर्फ क्या आ रहा है, pantheonsite.io/artificial-intelligence। कुछ लोग डेट ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं ऐड करते हैं। अब आप बताएं कौन लोग ऐड करेंगे, कौन लोग ऐड नहीं करेगा? ब्लॉगिंग वेबसाइट में भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जिस पे किया जा सकता है, कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जिस पे नहीं किया जा सकता, बताएं। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने रखा फैशन, ठीक है। क्या फैशन रोज़ रोज़ चेंज हो रहा है, होते भी हैं, न्यू भी आ जाते हैं, लेकिन जो फैशन का जो टॉपिक है ना, नहीं चलें ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने बनाया इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, मतलब 1947 के ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा है, आज बैठ के लिखा है। क्या वो 4 सालों बाद टॉपिक चेंज होगा? 4 सालों बाद जो बंदा पढ़ेगा ना, उसको भी वो लेटेस्ट न्यूज़ ही होगी उसके लिए। लेकिन मैंने लिखा एक टॉपिक, आज समझ लें 3-4 दिन पहले सवाद में सलाब आया, मैंने उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर डेट से पता चल गया यार ये आज की ही पोस्ट है, ये अगर कोई बंदा कुछ महीने बाद पढ़ेगा उसके लिए वो नहीं होगी, क्योंकि ये तो पुरानी है। अगर उसके ऊपर नहीं करता वो तो समझेगा कि वो आज की पोस्ट है, क्या ये अब हुआ है, अगर डेट मेंशन नहीं की। इस लॉजिक की समझ लगी कि आप ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, आपका कौन सा किस तरह की आपकी वेबसाइट है। अगर वो होगी तो आप ज़रूर डेट्स ऐड करें, नहीं तो आप ये डेट ना ऐड करें, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने क्या करना है, 2 पोस्टिंग बना के आनी है, क्योंकि अब आपकी क्लास होगी थर्सडे को, नेक्स्ट मुहर्रम आ रहा है, ठीक है। सैटरडे संडे को तो वीकेंड क्लासेस नहीं होगी, और फ्राइडे को भी रश होता है तो फ्राइडे को भी नहीं आ सकते, तो थर्सडे को क्लास होगी आपकी। टाइमिंग डिसाइड कर लूँगा, मेरे ख्याल में 2 से 4 के अंदर शायद हो, ठीक है, 4 से 6 भी हो सकती है। आपने 2 पोस्टिंग बना के आनी है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कोई से 2 टॉपिक, और दोनों टॉपिक के जो आपने कंटेंट लेना है चैट जीपीटी से लेना है, ठीक है। चैट जीपीटी से कंटेंट लेना है, और आपने दोनों के अंदर, जैसे मैंने एक वीडियो ऐड की, कैलेंडर ऐड किया, बटन ऐड किया, 3 चीज़ें होगी ना, इस तरह की आपने एक पोस्ट के अंदर डिफरेंट 10 से 15 चीज़ें ऐड करनी है। मुश्किल नहीं है, कितनी चीज़ें दी हुई हैं, और दोनों पोस्ट के अंदर कोशिश करें कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है, ऐसी बात है। एक इमेज उसके अंदर भी लग सकती है, उसके अंदर भी लग सकती है। तो न्यू जो है ना, आपने 5 से 7 चीज़ें न्यू आपने ऐड, दोनों के अंदर डिफरेंट होनी चाहिए। और टोटल जो आपने ऐड करनी है ना चीज़ें, हेडिंग और पैराग्राफ के अलावा 10 से 15 चीज़ें आपने ऐड करनी है, और ये ऐड करनी है, देखना आपने सारा कुछ है एक दफ़ा, सारी एक दफ़ा ओपन कर करके देखने किससे क्या होता है। मैं पूछूंगा सबसे कि किस बटन से क्या चीज़ होती है। ऐड आपने एक पोस्ट में कोई 10 से 15 करें, डिफरेंट जो है वो 5-6 डिफरेंट हो। क्लियर है? ये आपकी और आपको नेक्स्ट क्लास से पहले आपने ये अपना ख़त्म करना है, ठीक है। क्लास में अपनी एंड कर देना, ठीक है।